हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए साइंस की एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 6 की बुक जो है स्टार्ट किया था। तो उसके जो है जितने भी चैप्टर थे 16 चैप्टर थे, तो वो हमारी जो है थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी 16 चैप्टर हैं उन सभी का चैप्टर वाइज जो है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे जो है आपकी एकदम मजबूत पकड़ बन पाएगी और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में, जैसे कि जो चैप्टर फर्स्ट हमारा है भोजन ये कहाँ से आता है, उसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, शाकाहारी, मांसाहारी या ए तथा बी दोनों। तो जो लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, या फिर कोई व्यक्ति हो गया, कोई जो है जानवर हो गया, या फिर कोई भी पक्षी हो गया, तो जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है तो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहता है, सर्वाहारी कहा जाता है उनको। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता, या फिर उपयुक्त सभी। तो मधुमक्खियाँ क्यों फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो फूल और उनका मकरंद है वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं, तो मधुमक्खियाँ इसको एकत्र करके फिर बाद के जो है टाइम में जब यह नहीं मिलता है तो फिर भोजन के रूप में इसे ही यूज करती हैं। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है, पौधे एवं जंतु जो होते हैं भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को नहीं खाया जाता। जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ खाई जाती हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें खाई जाती हैं, और कुछ पौधे होते हैं जिनको जो है तना खाया जाता है। तो जैसे कि बात किया जाए तना किनका खाया जाता है, तो जैसे आलू क्या है, आलू एक प्रकार का तना होता है। गाजर जैसे कि हो गई, गाजर, मूली, तो ये सब क्या है, ये जड़ के भाग होते हैं। बात किया जाए पत्तियों की, तो जैसे कि पालक हो गई, तो पालक की पत्तियां खाई जाती हैं। उसके बाद जैसे कि तीसरा ऑप्शन है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है, कुछ पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे कि सरसों हो गया, तो सरसों का यूज, जैसे कि जो सरसों के बीज होते हैं उनका यूज तेल बनाकर यूज किया जाता है, तेल निकाल कर यूज किया जाता है। और जो पत्तियां होती हैं, सरसों की जो पत्ती होती हैं, तो उनका यूज भी साग बनाने में किया जाता है। उसके बाद जो कद्दू होता है, तो जैसे कि जो कद्दू होता है, तो कद्दू का जो फल होता है, या फिर जो सीताफल का जो फल होता है, जैसे सीताफल भी कहते हैं, तो उसका यूज जो सब्जी के लिए किया जाता है। और जो उसके जो फूल वगैरह होते हैं, तो इसका यूज जो है पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद जैसे कि होता है केला, तो केला जब कच्चा होता है तो उसका जो यूज है सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, और जब पक जाता है तो उसको फल के रूप में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रमुख जो है पौधे होते हैं जिनका यूज जो है एक से अधिक के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कौवा मांसाहारी जीव है। तो यहाँ पे हमें बताना कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे दूसरा कथन और चौथा कथन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। दूसरा कथन और चौथा कथन यहाँ पे क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए, और पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग्य होता है।
सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे और कौवा क्या है, एक सर्वाहारी जीव होता है, न कि वो मांसाहारी होता है। तो सरसों, केला और जो है सीताफल, इन सभी को यूज किया जाता है 2 भागों के रूप में। इनका जो है 2 भाग खाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हमें मैच करना, जैसे कि शेर एवं बाघ को हम किससे मैच करेंगे, तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या है, तो शाकाहारी की बात की जाए, सब्जियां जो है शाकाहारी के अंतर्गत आएंगी। पालक और फूल गोभी क्या है, अब जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शेर एवं बाघ को हम लोग किससे मैच करेंगे, तो ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं, जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक और फूल गोभी क्या है, तो ये सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही यह क्या है, तो ये सभी जंतु उत्पाद हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए को मैच करेंगे तीसरे से, बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से। तो 3, 4, 1, 2, तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।